हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग, मतलब दिन की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 5 बजे से हो गई थी। वो पूजा करी, पूजा करते और पोछा झाड़ू किया, उस वहाँ तक है ना, मुझे पूरा पूजा करने के बाद तक 6 बज गया था। फिर 6 बजे से मैंने निष्ठू का सारा काम किया, स्कूल भेजा, लंच बनाया जिसमें मैंने पूरी सब्जी बनाई थी। उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ के आ गई। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, हस्बैंड को चाय दी। और फिर मैंने यहाँ पे जो बेडशीट थी ये मैंने कल धुल दी थी। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, प्लीज़ माइंड मत करना। तो फिर मैंने ना उनको चाय देने के बाद है ना, फिर मैं यहाँ पे कल जो बेडशीट धुली थी फिर मैंने बिछाई नहीं थी, तो अभी मैं यहाँ की बेडशीट बिछा दूंगी। पूजा वगैरह सब हो गई है और अभी टाइम वही हो रहा होगा 7:15 या 7:20, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। और यहाँ पर है ना, मैंने अभी ये वाली बेडशीट बिछा दी है, पिलो रख दिया है बहुत अच्छे से। मतलब अगर बेड में, मतलब बेड पे अच्छे से अगर बेडशीट बिछी हो ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है रूम। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डी क्लटर रूम रहता है, जितना ज़्यादा मैनेजेबल रहता है, वो उतना ही रूम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूजा हो जाने के बाद है ना, अब थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो फैल जाता है। फैल क्या जाता है, जो पूजा में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको उनकी जगह पे रखना होता है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें थी वहाँ पे रख दी हैं। और थोड़ा बहुत जैसे फूल वगैरह है और भी चीज़ें हैं जो फैल जाती हैं, उसको मैं ना अभी कपड़े से पोंछ लूँगी। तो यहाँ पे जैसे कि अब जैसे पूजा हो जाती है तब हमारे यहाँ पे बाद में झाड़ू नहीं लगाते हैं, पहले तो लगा लेते हैं पर बाद में नहीं लगाते हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग रूल होता है। तो यहाँ पर मैं अभी मैंने गीला कपड़ा लिया है, इससे पूरा रूम अच्छे से पोंछ दूंगी। क्योंकि है ना, जो फूल वगैरह हैं थोड़ा बहुत फैला है वो सब हटा दूंगी, फिर एकदम रूम अच्छा लगने लगेगा। तो आज कई दिन के बाद मतलब अच्छे से मैंने पूजा वगैरह करी है। और यहाँ पे है ना, ये सारे कपड़े हैं जो मेरी ननद थी, कुछ तो धो दिया करती थी, कुछ तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था तुम रखती जाओ एक साइड में, मैं बाद में सारे धुल दूंगी। तो आज मुझे ये सारे कपड़े भी धुलने हैं। फिर मैंने यहाँ पे माता रानी और माधु बसु के लिए यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो यहाँ पे साबूदाने की खीर बन गई थी, मैंने कहा थोड़ा लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने कढ़ाई में पानी रख के ना साबूदाने की खीर को ना ऐसे ही रख दिया था कि मैंने कहा ठंडी हो जाएगी उसके बाद इनको दोनों लोगों को दे दूंगी, माता रानी को और माधु अशु को। तो यहाँ पे 2 कटोरी ली हैं, क्योंकि माधु अशु का जो भोग लगता है उसमें तुलसी का पत्ता रहता है, और माता रानी को हम बिना तुलसी का पत्ता के भोग लगाएंगे, इसलिए मैंने 2 कटोरी में साबूदाना की खीर ले रही हूँ। और जैसे कि क्या निष्ठू के लिए बनाया था पूड़ी वगैरह, वो तो बनी हुई रखी है, सिर्फ मुझे बाद में सब्जी और बनानी है। और जो कि मतलब हस्बैंड के पसंद की है, क्योंकि उनको ना भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने ले लिया है 2 कटोरी में, और इस सबसे पहले माधु अशु को दे दिया, फिर माता रानी को भी हम भोग लगा देंगे। और उसके बाद है ना, एक कमेंट जो आया था, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पर मेरा मन में रह नहीं पा रहा है, इस वजह से मैं बोल दे रही हूँ। इसलिए ना मुझे कमेंट ही डिलीट करना पड़ गया कि मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। कि मतलब अगर मान के चलो कोई आपके पास कमेंट आता है किसी चीज़ को लेके, तब कोई इंसान आपके लिए ब्लॉग करता है कि जैसे एक कमेंट है कई बार आ जाता है, तब हम आंसर में कोई एक वीडियो बनाते हैं, उस पे हम आंसर करते हैं कि ये बात है। तो अगर हमें किसी को टारगेट करना होता है तब हम उसका नाम ले लेते हैं, बाकायदा उसकी जो वो होता है ना स्क्रीनशॉट, वो भी लगा देते हैं कि इस इंसान ने ऐसा कमेंट करा है। जब वो कमेंट ऐसा होता है, रैंडम कमेंट होता है जो कि हर कोई मतलब कर रहा होता है, मतलब ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, तब हम वहाँ पे नाम नहीं लेते, सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं। उसके अलावा और भी जो आए हुए होते हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें अगर किसी को अगर चीज़ से बुरा लग जाए कि मुझे टारगेट करा गया, मैं पता है मैं ऐसी हुई नहीं है कि मैं किसी को टारगेट, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है हर काम करने का, मैं अपना नहीं थोप सकती हूँ, सामने वाले का मैं ले नहीं सकती हूँ। कुछ चीज़ें होंगी मैं अपनाऊंगी, नहीं अपनाने वाली होंगी नहीं अपनाऊंगी, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया कि मुझे तो लगता है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा इसलिए करती हो कि व्यूज़ पाने के लिए। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि मेरा मन नहीं किया कि माँ दुआशु को मैं आपको दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा ये मेरे जीवन का हिस्सा है। और क्या होता है, मेरी भक्ति भाव कितनी है, मैं कितना उनको चाहती हूँ, ये शायद आपको आपको पता भी नहीं है, और ना ही आपको मैं समझाना चाहती हूँ, किसी को भी मैं नहीं समझाना चाहती, ना ही कोई समझेगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसे लगेगा कि ये सारी चीज़ें ना जो
गला मेरा इतना ख़राब है कि हो सकता है व्यूज़ के लिए कैसे भी नहीं हो सकता है। अगर सपोज़ करिए कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मान के चलो मैं अभी भोग लगाते मैंने क्या बनाया, क्या खिलाया, और उसके बाद है ना मैंने उसके बाद क्या-क्या खिलाया है, मैं ज़रूरी है मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ कि मैं क्या-क्या खिला रही हूँ, किस तरीके की सेवा कर रही हूँ। आप जो देखते हैं वो 5-10 मिनट की वीडियो होती है, उसके बाद उनकी जो सेवा होती है वो तो आपको दिखती ही नहीं है। और मेरे मन में क्या भाव है उनके लिए वो भी आपको नहीं दिखेंगे, भाव किसी के नहीं दिखते हैं। तो किसी को भी अगर कोई कमेंट कर रहा है तो प्लीज़ ऐसे देख के करें कि मतलब सामने वाला इतना हर्ट ना हो जाए कि मतलब उसको खराब ही लो लग भाई, जाए। आज एक नई जिम्मेदारी मिली है। देवी जी को कोल्ड हो गया है, लेटी हुई है। अब मैं जा रहा हूँ निष्ठा को लेने। तो हो गया, निष्ठा आ गई। किसको? इधर आओ दोनों लोग। आज कौन लेने आया आपको बताओ? हम्म? क्या कौन लेने आया बताओ? पापा लेने आए। थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, किसने बताओ? हाँ? चाचा लेने आए हैं। कैसा लगता है आपको चाचा लेने आते हैं तो? हाँ? क्या मिला है आज स्कूल में? क्यों, किस खुशी में? प्रोग्राम हुआ था आज। क्या प्रोग्राम हुआ था? अरे अरे, तो अभी वो अंदर निकालना घर में। क्या प्रोग्राम था, मतलब उसमें क्या कुछ दिया गया था आपको करने के लिए? क्यों मिला है? कुछ नहीं, देखा था बैठ के, हाँ? देखा था। तो सबको मिला है? चलो ठीक है। तो मैंने दोपहर के बाद से ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि बहुत तेज़ कोल्ड और अभी भी मुझे बहुत तेज़ फीवर है। पर मैंने अभी अभी नहाया है क्योंकि ना दोनों टाइम नहाती हूँ, जूठे वगैरह बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए, तो इस वजह से बर्तन वर्तन धुले। उसके बाद फिर नहाया तो नहा के आ गई हूँ और अब बना रही हूँ चाय। माधवाशु को दूध दे दिया है तो माधवाशु दूध पी रहे हैं। और उसके बाद है ना अभी चाय पी के ना फिर निष्ठू को तैयार करूँगी क्योंकि कल केक कटने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो ये लोग बाहर खाना खाने नहीं जा पाए थे, यहीं आ गया था जो आया था, तो इस वजह से आज ये लोग जा रहे हैं बाहर, तो मैं उसको रेडी करूँगी अभी। और उसके बाद मेडिसिन मैं खा लेती हूँ। अब जैसे 9 दिन ज़्यादा होते हैं तो उसमें अगर मैं ज़्यादा दिन तक ऐसे करूँगी ना तो नहीं चल पाएगा, तो इसलिए अभी मैं बनाऊंगी वो साबूदाना की खिचड़ी। उसके बाद उसको खाने के बाद जब पूजा वगैरह कर लूँगी। और आज मैंने सुबह से पूजा करी थी, और तो अभी जैसे पूजा करने के बाद फिर भगवान जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। तो अभी चलो चाय बन रही है, चाय देख लेंगे, थोड़ी सी निकल भी गई है। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी मुझे देखती हूँ साड़ी वगैरह भी पहन लूँगी, आरती में चली जाऊँगी क्योंकि ढोल जो होती है ना ढोलक बजती तब तो जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आरती अटेंड कर लूँ, तो इस वजह से अभी। और हाथ वाथ सब एकदम गर्म हो रखे हैं, नहा लिया है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी हस्बैंड ले रहे हैं बाहर, सब्जी बिकने आ गई तो वो सब्जी ले रहे हैं। निष्ठू भी बाहर ही है, कृष्णा भी कोचिंग गया है, वापस आ जाएगा तब वो भी रेडी हो जाएगा, तो ये दोनों लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे चाय निकल गई है और अभी चाय बॉईल हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अभी ये बाद में साफ करूंगी, पहले चाय दे देती हूँ। इनको भी कोल्ड हो गया है, इनको पता नहीं क्या यहाँ आकर जरूर कोल्ड हो जाता है। निष्ठू पापा को खिला, बोलो चाय ले लो। ठीक है, आपको दूध दे दूं? तो निष्ठू को मैंने रेडी कर दिया है और ये वाली ड्रेस पहना दी है, और उस कृष्णा भी रेडी हो गया है, वो बाहर है। और उसके बाद इनको इसको भेजने के बाद है ना फिर मैं यहाँ पे ना आलू पील ऑफ कर लूँगी, जो कि मैं उसमें डालूंगी ये साबूदाना की खिचड़ी में। तो साबूदाना की खिचड़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आलू डाल लेती हूँ और बहुत अलग अलग तरीके से बनती है, तो मैं बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ना उसमें टेस्ट जो होता है साबूदाना की खिचड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आलू का और पीनट का। पीनट नहीं डालो ना तो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से पीनट डाल लेती हूँ। तो यहाँ आलू को मैंने कट कर लिया है कि बाद में मैं चाय पीऊँगी आलू कट करने के बाद में। उसके बाद तो मैंने साबूदाना बनाने के लिए आलू कट करके रख लिए हैं, बर्तन मैंने चाय वाले धुल लिए हैं। और उसके बाद अब मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद है ना ये रही मेरी चाय। तो मैं इस कप में इस वजह से पीती हूँ, इस वाले में या इस तरीके का कप में, क्योंकि ना मेरा मुंह जल जाता है,
इधर इधर ऐसे बहुत ज़्यादा, फिर खाने पीने में भी दिक्कत होती है। इस वजह से मुझे इसमें मैं पीती हूँ, और बहुत जगह नहीं पीते हैं इसमें, तो मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद है ना अभी करूँगी जाके आरती की तैयारी। और अभी मैंने सिर्फ पूजा के बर्तन अभी नहीं धुले हैं, वो रखे हुए हैं, तो मैं चाय पीने के बाद ही धुलूँगी। और उसके बाद है ना फिर भोग बना लेंगे आरती करने के बाद, और उसके बाद फिर जाएंगे आरती में। देखते हैं अगर ये लोग आ गए वापस तो चली जाऊंगी, क्योंकि अगर इनको लेट हो गया, क्योंकि भाभी भी मंदिर चली गई हैं और मैं जाऊंगी कल, क्योंकि घर में भी तो कोई रहना चाहिए, इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। मैं इनके साथ चली जाऊंगी, तो घर पे कोई है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तब तक यहीं पे रहूंगी। तो देखती हूँ आरती में जाती हूँ कि नहीं, अगर आ जाएंगी टाइम से तो चली जाऊंगी, नहीं तो यहाँ पर अभी हो गया आरती का टाइम। और उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे कारपेट बिछा लिया, इसी पे बैठ के मैं डेली पूजा करती हूँ। इसको मैंने कल वॉश किया था। उसके बाद है ना यहाँ पर जब देखते हैं ना, जब नवरात्रि के टाइम में या कोई भी फेस्टिवल होता है, जब हम भगवान जी को विराजमान कर लेते हैं, तो वो जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्योर लगती है। मतलब एक अलग ही वाइब आ जाती है। तो नवरात्रि वाली जो वाइब होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और यहाँ सबको ही पसंद होती है, नवरात्रि में बहुत रौनक हो जाती है। तो यहाँ पे शाम वाली आरती हो रही है, और जो अखंड ज्योति है वो अगर मैं जैसे कि कंटिन्यू तो मैंने एक बार चलाई थी, मतलब 1 साल पहले, जो कि मतलब पूरा दिन रात मैं यही सोया करती थी उस टाइम में। फिर मैंने मतलब उसके बाद जब गर्मी वाली आई, और जो अप्रैल में होती है नवरात्रि, उसमें मैंने सिर्फ दिया जलाया था। अखंड ज्योति ही जलाती हूँ, लेकिन जब तक जो शाम वाली आरती होती है ना, तब तक जलती रहती है। उसके बाद फिर मैं रात तक नहीं जलाती हूँ। मैंने अखंड ज्योति बोल के नहीं जलाई है, जब तक जलती है तब तक जलाती हूँ। तो इस वजह से तो वो अभी मेरी ननद पूजा कर रही थी, तो मैंने उससे नहीं जलवाई थी। इस वजह से अभी जितनी देर भी जल रही है, तो इस बार तो ऐसी ही जली है। और तो यहाँ पर फिर मैंने अब नेक्स्ट टाइम जैसे क्या होता है, अखंड ज्योति का ये रहता है, अगर आप बोल के जलाते हो तो आपको डेली देखनी पड़ती है, कि बार बार देखना पड़ता है कि कहीं जल रही है कि नहीं जल रही, कम तो नहीं हो गई है। मैं अखंड ज्योति दिया जलाती हूँ, लेकिन ऐसे बोल के नहीं कि कब तक जलेगा। तो घर की आरती करने के बाद फिर मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया, उसके बाद बाहर फिर मैंने बाहर भी दिया जलाया। तो यहाँ पे निष्ठू कृष्णा तो चले गए थे, तो उसकी फ्रेंड आ गई थी खेलने के लिए, तो फिर मैंने सोचा इसको बलून दे देती हूँ, और अकेली बैठी हुई थी तो मैंने इसको बलून दिए। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये मुझे बच्ची बड़ा पसंद है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये देखो, नज़र देखो और इसका ये बड़ा एटीट्यूड रहता है इसका। फिर मैंने ना अपने मतलब कॉम नहीं किया, ऐसी तरीके से मैंने बाल को ऐसे बांध लिया है। मैंने कहा चलो अब बना लेते भोग। तो यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी। और कैसे बनाती हूँ तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैं शेयर करूँगी। और कढ़ाई में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे दूध रखा हुआ है, बर्तन मैंने सारे धुल के रखे हुए थे, क्योंकि दोपहर में जो लोग खाना वगैरह खाते हैं वो फिर मैं नहाने से पहले सारे बर्तन धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर नहा लेती हूँ। तो ऐसे करके बर्तन धुल जाते हैं। तो फिर मैंने ना यहाँ पे घी डाला, उसके बाद पीनट डाल दिया। पीनट को अच्छे से रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे, आप चाहे काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैं काली मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया था, और व्रत वाला नमक, क्योंकि नमक मुझे खाना ही पड़ता है, क्योंकि नमक नहीं खाओ ना तो मुझे चक्कर वगैरह आने लगती है, इसलिए मैं नमक खाती हूँ, एक ही बार खाती हूँ शाम के शाम, सुबह में मैं नहीं खाती हूँ। फिर आलू डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने साबूदाना डाला, साबूदाना जब थोड़ा पक गया फिर उसके बाद फिर पीनट डाल दिए। और फिर मैं यहाँ पे पानी लेकर आ गई थी, और प्रसाद जो बताशा होते हैं ना वो लेकर आ गई थी। इसको मैंने जब मैं पूजा कर रही थी तभी ये आ गई थी तब मैंने इसको एक बतासा दे दिया था, तब इसने एक ही लिया। फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कहा और लोगी, तो इसने कहा हाँ एक और लूँगी। फिर मैंने इसको दिया। या तो ये बहुत ज़्यादा बोलती किसी दिन, या तो ये बहुत कम बोलती, या हाँ जी ये बहुत कम बोल रही थी। तो मैंने इसको है ना, ये इसने कहा मैं बलून से नहीं खेलूँगी, फिर मैंने इसको टॉयज़ दे दिए, फिर ये टॉयज़ से खेलने लगी। फिर मैंने कहा, बोली कि मैं बोर हो रही हूँ, तो मैंने कहा मैं खेल लेती हूँ, तो मैं इसके साथ खेलने लगी। मैंने कहा इसका टाइम पास हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने साबूदाना की खिचड़ी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने माँ को भूख लगा दिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो आज का था ये वाला ऐसा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जय माता दी, राधे राधे।